नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रत्येक राशि के बारे में हमारी चर्चा चल रही है और उस राशियों के हम जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। ये ग्रह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा स्वास्थ्य रहेगा, कैसी आपकी शिक्षा रहेगी, कैसा ज्ञान विवेक रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और आपका भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर कितना साथ देगा, आज हम कन्या राशि वाले जातकों की बात करेंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये आज की जो चर्चा है हमारी कन्या राशि वाले जातकों के लिए है। कन्या राशि वाले जातकों ने अब तक बहुत परेशानियों का सामना किया। उन्हें कोर्ट कचहरी से भी परेशानी आई, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आई, उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, वो उन सारी चीजों में कहीं गड़बड़ रही। आपकी जो एक खोज थी, आप जो गुप्त विद्या और गुप्त धन चाह रहे थे, उसमें कमी आपके में रही और आपको प्रपंचों में फंसा करके कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार में आपके पैसे का बहुत हनन हुआ, आपका पैसा बहुत बर्बाद हुआ। ये बहुत सारी चीजें आपने झेली और देखी। धन आपका साथ, धन आप इकट्ठा नहीं कर पाए, मेहनत आपने बहुत की, संघर्ष करते रहे, लेकिन कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। मित्रों, आज की चर्चा में हम कुछ आपके लिए वो पॉजिटिव चीजें बताएंगे जो आपके गोचर के आधार पर है। और ये गोचर तो आपके लिए फल तो देगा, लेकिन ये कहें कि आप क्योंकि आप लोग कह रहे हैं सर हमारे तो जीवन में कुछ बदलाव आया ही नहीं, हमारे तो बहुत संघर्ष चल रहा है। तो देखिए, आप अपनी जन्म पत्रिका को किसी विशेष विद्वान जो विशेषज्ञ हैं ज्योतिष के, उनसे आप कराइए तो और उनसे पूछिए कि आपके कौन कौन से ग्रह इस समय कारक भाव में हैं, कौन से ग्रह आपको फल देने वाले हैं, कौन से ग्रह आपके लिए अशुभ हैं। वो सारी चीजों का निराकरण वहां से आपको प्राप्त होगा। ये गोचर तो आपके लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो मित्रों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं गुरु के गोचर की कर रहे हैं कि गुरु अब बकरी से मार्गी हो गए। अब तक आपके लिए जो सोच थी, आप एक जिस गुप्त चीजों को चाह रहे थे, चाहे वो गुप्त विद्या हो, चाहे गुप्त धन हो, उनके लिए लालायित हो रहे थे, वो आपको प्राप्त नहीं हुआ। वो दिक्कतें आपके सामने बनी रही। आपके पैतृक संपत्ति पर विवाद रहा, आपके शिक्षा में परेशानी रही। अब 4 महीनों से तो आपके लिए कुछ निजात मिली होगी, क्योंकि शनि देव भी नवंबर के महीने में 4 नवंबर से वो भी मार्गी हो गए हैं और आपकी राशि वाले जातकों के लिए, आपके लिए शनिदेव बहुत फेवर वाले ग्रह हैं। तो इसलिए, और वो दाम्पत्य जीवन में आपके में नहीं, आपके छठे भाव में चल रहे हैं। छठा भाव रोग का होता है, ऋण का होता है और आपके शत्रुओं का होता है, लंबी यात्राओं का, जो कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार भी हम यहीं से देखते हैं, कलेशबाजी यहीं से देखते हैं, लड़ाई झगड़े भी यहीं से देखते हैं। वो सारी चीजें जब तक बकरी रहे शनिदेव, वो परेशानी आपके सामने रही रही। तो इस समय का जो आपका जो चक्र है, ग्रह गोचर है, उसमें गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको अष्टम भाव के जो फल प्राप्त होने चाहिए थे, धन प्राप्त होना चाहिए था, विद्या प्राप्त होनी चाहिए थी, शत्रुओं पर आपकी विजय होनी थी, वो आपकी नहीं हो पाई। वो आपकी दिक्कतें आती रही। आप कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रपंच में फंसे रहे। मित्रों, यदि मैं बात करूं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, बुद्धि विवेक ज्ञान कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा आपका, और भाग्य कितना साथ देगा, कर्म क्षेत्र आपका कैसा रहेगा, कैरियर कितना आपका आगे बढ़ने वाला है, वो सब चीजें बहुत सटीकता से हम समझते हैं। मित्रों, ये सारी चीजों को आप समझिए। तो इधर तो आपको शनिदेव देने के लिए तैयार हैं और इधर गुरुदेव आज दिनांक 1 तारीख से जनवरी महीना की 1 तारीख, साल का पहला महीना, 1 ही तारीख को आपके लिए गुरुदेव ने
दोनों हाथ खोल रखे हैं और आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार बैठे हैं। अब उनके आशीर्वाद को आप कैसे लेंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। गुरु के कारकत्य क्या है? गुरु के कारकत्य है ये कि ये एक धन के दाता कहे गए हैं, ये शिक्षा के दाता कहे गए, ज्ञान बुद्धि के दाता कहे गए हैं, ये आपके भाग्य के दाता कहे गए, ये आपके लाभ के डिजायर के दाता कहे गए। ये सारी चीजें अब गुरुदेव आपको यहाँ से देंगे ही देंगे। तो अष्टम भाव में बैठ करके आपको गुप्त विद्या देंगे। जैसे ज्योतिष है, आप सीखना चाहते हैं सीखिए, आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाइए। आप जानते थे ज्योतिष नहीं आप तक काम चल रहा था, आपको राहु भ्रमित कर रहा था, गुरु चांडाल योग बना करके अष्टम भाव में बैठे हुए थे, ये परेशानी वाला समय चलता रहा। आप पिछले 18 महीनों से आप बहुत परेशान रहे। 4 महीने से कुछ बदलाव आया। यदि आपको 4 महीने से कुछ बदलाव आया है, शनि ने आपके व्यापार को चलाया है, आपके दाम्पत्य जीवन में जो खटास चल रही थी उसको आगे अब खटास को खत्म करके मधुरता में शनिदेव लाए हैं और आपके व्यापार को बढ़ा रहे। मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपको जो आलस भय दे रखा था वो अब खत्म हो गया होगा। धीरे 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 4 महीने में आपकी बढ़ोतरी की तरफ को आपको शनिदेव ले जा रहे हैं। गुरुदेव भी अब आपको आगे ले जाएंगे। तो आपको एक गुप्त विद्या लेना चाह रहे हैं, गुप्त धन लेना चाह रहे हैं, तो दोनों हाथ फैला करके गुरुदेव आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हुए। अष्टम भाव आपके गुण ज्ञान का है, गुप्त धन का है और गुप्त विद्या का है, ये सब चीजें मिलेंगी और गुप्त बंधनों का भी है। तो ये आप जिस बंधन में फंसे हुए थे, किसी प्रपंच में फंसे हुए थे, वो प्रपंच आपके समाप्त होंगे। यहां से बैठ करके वो 5वीं दृष्टि देखते हैं, 5वें भाव को देखते हैं, 7वें भाव को देखते हैं और 9वें भाव को देखते हैं। तो यहां से बैठ करके गुरुदेव आपके व्यय भाव को देखेंगे और व्यय अब तक आपका अनर्थ शनर्थ होता रहा और ये नहीं पता पड़ी आपने कि मेरा पैसा कहां से आया और किधर को चला गया, उसलिए आप परेशान रहे। चाहे वो आप कोर्ट कचहरी में आपने खर्च किया, चाहे स्वास्थ्य पर खर्च किया, वो पैसा आपका किसी न किसी चीजों पर खर्च होता रहा। खर्च तो अब भी होगा, लेकिन अब सात्विक चीजों पर खर्च होगा, आपकी पढ़ाई पे खर्च होगा, आपके बुद्धि विवेक ज्ञान जिसे आप लेना चाह रहे हो उस पर खर्च होगा। आप कोर्ट कचहरी के माध्यम में आप फंसे हुए थे, उनसे आप बचेंगे, उससे आपका पैसा रुकेगा। अब आपका पैसा भी बढ़ेगा, उन्नति भी होगी, आचार विचार बढ़ेंगे आपके और आपके जो विचार है वो सात्विक विचारधारा वाले आप बनेंगे। अब तक आपके प्रपंच एक अहम, एक घमंड, एक बड़बोलापन आपके अंदर राहु ने दे रखा था, वो अब समाप्त हो गया है। मित्रों, 7वें भाव में राहु का बैठना, गुरु की राशि में बैठे प्रपंच तो फिर भी रचेंगे। तो इसलिए ऐसी भाषा का उपयोग ना करें, ऐसे अहम अपने अंदर ना पालें ताकि दाम्पत्य जीवन आपका कहीं डिस्टर्बेंस हो। तो आपको अपने आचार विचार व्यवहार पर, अपने स्वभाव पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और कोई तीखापन परिवार में अच्छा नहीं रहता, क्योंकि आपके राहु और केतु का प्रभाव और मंगल का भी प्रभाव यहाँ आ रहा है तो 7वें भाव पर, दाम्पत्य जीवन पर, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो आर्गुमेंट ऐसे ना करें जो आपस में कोई कलह पैदा हो। तो गुरुदेव वैसे आपके उन चीजों को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 12वें भाव, 8वें भाव में गुरु का बैठना वो भी अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी है। तो आपने पार्टनरशिप के जो आपके जो पार्टनर हैं, जो वैवाहिक जीवन में आपके जो साथी हैं, चाहे वो पति है चाहे पत्नी है, उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, यहाँ से बैठ करके आपके व्यय भाव को देखेंगे, धर्म कर्म पर आपका पैसा लगवाएंगे, खर्च करवाएंगे और आमदनी के स्रोत बढ़ाएंगे। यहाँ से बैठ करके 7वें भाव, 7वीं दृष्टि आपके 2nd भाव पर जाएगी, तो आपके वाणी भाव पर जाएगी, आपके संचित धन पर जाएगी, तो आपकी वाणी गंभीर होगी। आपके परिवार पर जाएगी तो परिवार में बढ़ोतरी होगी,
परिवार में धन बढ़ेगा, आपकी उन्नति तरक्की होगी। यहाँ से बैठे हुए गुरुदेव आपके लिए अच्छा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और नौवीं दृष्टि जो जाएगी आपके कर्म क्षेत्र पर जाए, नहीं आपके चौथे भाव पर जाएगी, माता के घर पर जाएगी। भूमि भवन वाहन हम चौथे भाव से देखते हैं, आपके भौतिक सुख हम चौथे भाव से देखते हैं, और वह इनका अपना स्वयं का घर है। तो आपका जो पैसा आप खर्च होने वाली बात मैं कह रहा हूं, तो किसी भूमि पर खर्च हो सकता है, किसी मकान पर खर्च हो सकता है, किसी वाहन पर खर्च हो सकता है, अर्थात भौतिक सुखों के ऊपर आपका पैसा अब खर्च हो सकता है। अनर्गल बातों पर, अनर्गल चीजों पर आपका जो कहीं आपके लिए परेशान कर रहा था, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार, वो उनके ऊपर आपका पैसा खर्च नहीं होगा। वो उनके लिए तो अब शांति हो जाएगी। जो आपके कहीं ये मन मुटाव चल रहे थे, कोई केस चल रहा था, आपने लोन ले रखा था, वो सब उतर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और यहाँ से बैठ करके गुरुदेव चौथे भाव को देखेंगे तो माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, और आपके जो भौतिक सुख हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, और आप एक सात्विक विचारधाराओं के सत्कर्म पर चलने वाले, धर्म को मानने वाले, धर्म की आस्था को समझने वाले आप इस समय गुरु के आशीर्वाद के लिए तैयार हैं। गुरुदेव आपको आशीर्वाद देने के लिए, बशर्ते आप अपने आचार विचार पर, अपने कर्म पर, इन चीजों पर आपको सोच करके सात्विक विचारधाराओं से आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। आपकी वाणी बहुत गंभीर होगी, वाणी पर अपने पर इसी तरह से जैसे गुरु आपके लिए आज्ञा दें, उस गुरु के आधार पर आप चलें, बड़ों का सम्मान करें। तो मैं समझता हूं कि ये आपके लिए आगामी, देखिए 4 महीने के बाद फिर गुरुदेव आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, भाग्य बढ़ेगा। 13 महीने यहाँ भाग्य स्थान में रहेंगे, 13 महीने लगभग आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे, और 13 महीने आपके लिए फिर जाकर के आपके लाभ स्थान में रहेंगे। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा समय आने वाला है। 4 मई 2024 के बाद तो आप बहुत कुछ कमाने वाले हैं, आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, आपका नाम रोशन होने वाला है, नेम फेम आपकी बढ़ने वाली है, और गुरुदेव आपके लिए आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, और वो आपको देकर ही रहेंगे। इस प्रकार से आपके जो विचारधारा हैं वो बहुत बढ़िया रहेंगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा, और आपके आचार विचार व्यवहार भी बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं समझता हूं कि गुरुदेव आपके लिए जनवरी के पहले ही दिन से, जनवरी 2024 का पहला महीना आपको गुरु का वरदान मिल रहा है, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं कि आपका ये वर्ष मंगलमय हो, उन्नति वाला हो, कैरियर अच्छा बने, आपका धन लाभ कमाए, आपकी मन की इच्छाएं जो है वो पूरी हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।